महाराष्ट्र आप निकल रहे हैं, महाराष्ट्र के यहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर एक चर्चा है भाषा को लेकर। मराठी भाषा का अपना सम्मान है, लेकिन अगर मराठी भाषा की आड़ में हिंदी भाषा बोलने वाले उत्तर भारतीयों को मारा जाएगा तो ये कहाँ का उचित है, ये कहाँ? अब यही है प्रश्न है कि भाषा को आप किस तरह से जनता के बीच में स्थापित करना चाहते हैं, उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में कैसे उस भाषा को डाल देंगे। तो अगर आप मारपीट करके उसको किसी के अंदर प्रवेश कराना चाहेंगे तो हो सकता है प्रवेश कर जाए, लेकिन डर रहेगा और उसकी जो छवि है वो ख़राब हो जाएगी। माने मराठी के साथ थप्पड़ की गूंज भी सुनाई देने लगी। जैसे कोई मराठी बोलेगा तो जैसे संवाद के साथ पीछे से ध्वनि निकलती है ना, ऐसे ही जब मराठी बोलेगा और उसके साथ आप थप्पड़ को जोड़ देंगे तो मराठी बोलते ही थप्पड़ की गूंज भी सुनाई देने लग जाएगी हृदय में, तो डर पैदा हो जाएगा। तो इससे भाषा का लाभ होगा कि हानि होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो तरीका है ये सीख नहीं है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अभी हम ऐसे आपको मारें यूँ, अब ये जो हमने किया ये कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा थी कि मराठी भाषा थी? हिंसा की भाषा है हमारा। ये ना तो हिंदी है ना तो मराठी है, ये कुछ अलग ही है। तो इस जो अलग चीज़ है इसको अगर हम हिंदी के साथ जोड़ दें या मराठी के साथ जोड़ दें तो हिंदी और मराठी भी विकृत हो जाएंगी। इसलिए इसके साथ ये नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये जो थप्पड़ है ये किसी भाषा के साथ जुड़े तो भाषा विकृत हो जाएगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, और मराठी ही क्या, देश में बोली जाने वाली सभी भाषाएं बहुत अच्छी हैं, उत्तम हैं। और ये किसी को अगर मन में धारणा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले लोग ही मराठी को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो बिल्कुल गलत है। ये पूरा देश मराठी का आदर करता है। किसी ने भी मराठी का विरोध पूरे देश में नहीं किया। अगर कोई बंगाल का व्यक्ति कहे कि हम बंगाली के प्रेमी हैं, बाकी कोई बंगाली का वो नहीं करता है तो गलत है। क्यों? क्योंकि बांग्ला जो भाषा है उसका सम्मान पूरे देश में है, मराठी का सम्मान पूरे देश में है, गुजराती का सम्मान पूरे देश में है। हम सब हर भाषा का सम्मान करते हैं, चाहे हम रहें कहीं। हम भले नहीं महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन मराठी से हम प्रेम करते हैं। ज़रूर मौका पड़े तो मराठी लोगों से हम मराठी में बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हर भाषा लोग जो है एक वाक्य, दो वाक्य कम से कम हर भाषा का सीख लेते हैं, ताकि ज़रूरत पड़े तो एक वाक्य बोल करके हम उस भाषा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में केवल महाराष्ट्र के व्यक्ति ही मराठी से प्रेम करता है ऐसा मत करिए। पूरा देश मराठी से प्रेम करता है, हम सब भी मराठी के प्रेमी हैं। इसलिए मराठी के साथ थप्पड़ को जोड़ करके अगर आप दिखाएंगे तो मराठी कलंकित होने लग जाएगी, उसकी धारणा, उसके प्रति धारणा बदलने लग जाएगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं यानी वो मराठी भाषा को कलंकित कर रहे हैं। जो तो माने अब आप जो कहिए, मराठी के साथ थप्पड़ की गूंज अगर सुनाई देगी, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई कर रहा हो, क्या ये सही है? आप जब अपीयर करें पर्दे पर और पीछे से जैसी आवाज़ आएगी वैसा ही तो आपके बारे में धारणा बनेगी। तो ऐसी परिस्थिति में मराठी ऐसा कहा जाए और उसी समय ताड़ 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 सुनाई देने लग जाए तो कैसा लगेगा आपको? मराठी के साथ ये मिक्स हो जाएगी कि नहीं ये हिंसा? और अगर मराठी के साथ हिंसा मिक्स हो जाएगी तो क्या वो अच्छा परिणाम देगी? तो इसलिए प्यार, इसके साथ प्यार को मिलाइए, इसके साथ सद्गुणों को मिलाइए, इसके साथ उदारता को मिलाइए, आपकी मराठी सुगंधित हो जाएगी। सोना है उसमें सुगंध उत्पन्न करिए, उसमें धार उत्पन्न मत करिए कि वो काटने लग जाए। आप उसमें धार लगा रहे हैं। सोने का चाकू है, उसमें सुगंध उत्पन्न करने की ज़रूरत है, धार उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं। जी, सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर आप आसीन हैं। समय समय पर देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात उठती है। सनातन महाकुंभ में एक बार फिर चर्चा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि बिहार को उसका केंद्र बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। आपको क्या लगता है, आप इस पूरे विषय को, प्रकरण को कैसे देखते हैं? ये हमको जानकारी नहीं है कि कहाँ कौन सा कुंभ हो रहा है। अभी हम तो एक कुंभ से आए हैं, प्रयाग में कुंभ हुआ था और उसकी जो बातें हैं सब आपको सब पता ही हैं। अभी दूसरा कौन सा कुंभ हो गया हमको तो जानकारी नहीं है। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हमारा एक ही सवाल है हिंदू राष्ट्र बनाने वालों से, आज तक जवाब को देने कोई आगे आ नहीं रहा है।
हम कह रहे हैं कि तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में गाय कटेगी कि सम्मानित होगी, पूजनीय बनेगी? इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। बोटी बोटी कटती रहेगी गाय और हिंदू राष्ट्र हमारा राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र ना बने तो अच्छा है जिसमें गौ हत्या होती हो, ये हम कहना चाहते हैं। और अगर गौ हत्या बंद हो तो भले उसका नाम हिंदू राष्ट्र ना हो, वो ऊंचा राष्ट्र है। इसलिए असली प्रयास जो करना है वो ये करना है कि हमारी हिंदू प्रतीकों की हत्या ना हो, गाय आदि की। महाराज जी, एक अंतिम सवाल, बिहार में आपका आशीर्वाद किसको मिल रहा है? क्योंकि आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि जो गौ माता के नाम को समझेगा, जो गौ माता की रक्षा करेगा, उन्हीं को ही आशीर्वाद मिलेगा और गौ माता के प्रतिनिधि को आप वहाँ पर उतारेंगे भी। तो लेकिन अगर इस पूरे दृष्टिकोण को देखें तो वहाँ पर आशीर्वाद आपको किसको मिले? आशीर्वाद जो है सत्पात्र को दिया जाता है। कोई सत्पात्र निकल के आ ही नहीं रहा है, हम क्या करें? तो इसीलिए गाय के लिए गौभक्त स्वयं चुनाव मैदान में खड़े होंगे बिहार की सभी विधानसभा की सीटों पर, और वो लोगों से जो लोग संकल्पित होंगे कि हम गाय के लिए ही वोट देना चाहते हैं, उनका वोट प्राप्त करेंगे। हमारे साथ महाराज जी जुड़े थे, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।